एनडीए से लेकर यूपीए तक, कई राज्य सरकारों से लेकर केंद्र तक कोयला खदान आवंटन में हुए घोटाले को लेकर सभी कटघरे में हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित किए जा चुके कोयला खदान आवंटन को लेकर जारी अटकलबाजी को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1993 से लेकर 2010 के बीच हुए सभी कोयला खदानों के आवंटन रद्द किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ 4 खदानों पर फैसले का असर नहीं होगा। इनमें से 2 खदानें शासन में हैं, जिसमें बिजली उत्पादन का मेगा पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। तीसरी खदान कसरा में सरकारी कंपनी सेल के पास है, जबकि चौथी खदान पारकी बरवाड़ी में एनटीपीसी के पास है। यानी 218 में से 214 खदानों का आवंटन रद्द कर दिया गया है। 40 खदानों में कोयला निकालने का काम जारी है और वहां 6 महीने तक काम जारी रह सकता है। 6 महीने में सरकार सभी खदानों को अपने अधीन कर लेगी। दोबारा आवंटन की प्रक्रिया सरकार तय कर सकती है। कोर्ट ने कहा था कि सब कुछ रद्द किया जाए, सारे कैंसिल किए जाए, सारे इलीगल हैं। उसके बाद कोर्ट ने सबको सुना, सबने अपना मुद्दा कोर्ट के सामने रखा और फाइनली आज के फैसले से ये क्लियर है कि कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बयान को, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंड को माना है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोयला खदानों के आवंटन को गैर कानूनी करार देते हुए कहा था कि आवंटन में किसी भी नियम या दिशा निर्देश का पालन नहीं हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि इस घोटाले में सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन कारोबार जगत का मानना है कि आवंटन रद्द होने से देश की अर्थव्यवस्था और खासतौर से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नकारात्मक असर पड़ेगा। उनके मुताबिक इन खदानों में लगभग 2.5 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है और हजारों लोगों को रोजगार मिला है। हालांकि याचिकाकर्ता इस तर्क को खारिज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सरकार की खुद असेसमेंट रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि अब तक जो प्रोडक्शन पावर का हो रहा है उसमें केवल 6% कैप्टिव कोल ब्लॉक से आ रहा है, केवल 10% स्पॉन्ज आयरन का प्रोडक्शन कैप्टिव ब्लॉक से आ रहा है और सीमेंट का कोई प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 विषय प्रोजेक्ट्स को एग्जेम्प्ट किया है। इससे एक नई शुरुआत होगी। अभी एक फाइनल कर्टन आ गया है। अब प्रामाणिकता से, ईमानदारी से और सफाई से कोल ब्लॉक के एलोकेशंस होने चाहिए, जिसमें भारत सरकार पूरा विश्वास करे। केंद्र सरकार चाहती थी कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जल्द अपना फैसला दे, ताकि आवंटन की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जा सके। सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि आवंटन रद्द होने से पैदा होने वाले हर हालात से निपटने के लिए वो तैयार है। टेलीकॉम घोटाले के बाद अब कोयला खदान आवंटन घोटाले में भी सुप्रीम कोर्ट ने नीति निर्धारण के लिए एक रास्ता दिखा दिया है। अब देखना यह है कि क्या इनसे सबक लेकर भविष्य में ऐसे दूसरे घोटाले नहीं होंगे। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7।